Two forces 40 Newton and 80 root 3 Newton are acting on a 20 kg block as shown in the figure. ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है 20 kg का, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं 40 न्यूटन का और एक 80 रूट 3 न्यूटन का. ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है. आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, कितना लगेगा ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये बताना आपको. कैसे करें सुना. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एफबीडी तो बनेगी यार, और क्या होगा इसमें. ठीक है ना, इसकी एफबीडी बनानी है आपको, एफबीडी बनानी है आपको, एफबीडी बनाइए आप. पहले ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना दो आप, ऐसे बना दिया. अब इसके ऊपर फोर्सेस दिखाओ आप. फोर्सेस बताइए कौन कौन से लगेंगे इसके ऊपर. एक तो mg लगेगा, mg कितना हो जाएगा बताइए इसके ऊपर 200 न्यूटन. और एक इसके ऊपर क्या लगेगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n. ठीक है ना, और क्या लगेगा बताइए इसके ऊपर, इस 40 कंपाउंड ले लो, 40 cos 30 40 sin 30. ठीक है ना, 40 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे 20 रूट 3 और 40 sin 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा. अब इसके बाद बताइए 80 रूट 3 cos 60 यानी कितना हो जाएगा इधर यहाँ पे 40 रूट 3 और इधर कितना आएगा बताइए 40 sin 60 रूट 3 बाई 2 यानी 120 आएगा कि यहाँ पे 120 आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अब सुनो, इधर 20 रूट 3 है, इधर 40 रूट 3 है, तो इन दोनों का नेट कितना बनेगा बताइए आप. किस तरफ बनेगा ये माइनस आई कैप, इस तरफ बनेगा. तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बाय नेट मास लगा दो. हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स है 20 रूट 3 और मास है 20 kg. एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका बताइए, रूट 3 के बराबर एक्सेलरेशन आ जाएगा. आंसर इज रूट 3, आंसर इज रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका. अब नॉर्मल रिएक्शन बताना है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कितना लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्टिकली तो बैलेंस चाहिए, वर्टिकली आप इसको बैलेंस कर दो. ऊपर है देखो 120 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 140 प्लस में n, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताइए यहाँ पे 200 के बराबर. तो n की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे 60 के बराबर आएगी n की वैल्यू. n विल बी इक्वल टू 60 है, ये आंसर आएगा इसका. समझ में आ गया होगा. सिंपल एफबीडी बनानी थी. इसके अंदर आपको यार फोर्सेस सारे दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल में सारे पता है, वर्टिकल में बस नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता, और वर्टिकल में ये बैलेंस्ड भी है. तो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स बाय नेट मास करके निकल जाएगा. यहाँ पे फोर्सेस सीधे नहीं दे रखे तो इनके कंपोनेंट लेके करना है आपको. ठीक है, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक.